दोस्तों, आपने न्यूज में बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाते हुए सुना होगा। हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है, जिसमें वो चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में गया है वो वापस पृथ्वी पर कैसे आती है? अंतरिक्ष में जाना तो काफी आसान बात है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस में जाने और वहाँ से वापस आने में होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। इस दौरान हुई एक छोटी सी गलती भी सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान ले सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का क्राउन क्रू भी इस बात का ख्याल रखता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग करने वक्त कोई गड़बड़ी न हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस स्पेस ट्रेवल के विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बैठ सकते। इसके लिए आपको एक स्पेस क्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि फिर रॉकेट किस काम का? यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट दोनों की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में ही स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी चीजें होती है, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम रॉकेट करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। आपने अपने स्कूल में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो बंदूक से गोली पर आगे की ओर एक्सेलरेशन फोर्स लगता है और गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर बराबर फोर्स लगाती है, जिसे रिकॉइल फोर्स कहा जाता है। इसी वजह से बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के कंधे पर एक झटका लगता है। इसके अलावा जैसे हम जमीन पर बॉल उछालते हैं, तब जिस स्पीड से हम बॉल को नीचे मारते हैं तो वो उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर आती है। तो इसी प्रकार एक रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन का कंबंशन रॉकेट में थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके इस्तेमाल से रॉकेट जमीन से ऊपर की ओर जाने लगता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉन्च पैड से निकला ये गोलाकार यान रॉकेट नहीं होता, बल्कि इसके पास में लगे इन ट्विन इंजेक्शन को रॉकेट कहा जाता है, जिसका काम स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाना होता है। इस पेलोड में स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं। दुनिया में मौजूद हर इंजन की तरह रॉकेट को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। जब यह ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैस निकलती है। रॉकेट के सीधी बनावट होने की वजह से रॉकेट इंजन इन गैसों को नीचे की ओर छोड़ता है, जिससे एक धक्का यानी कि थ्रस्ट पैदा होता है और इसी की वजह से रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धक्का कितना पावरफुल होता होगा, तो आपको बता दें, स्पेस क्राफ्ट के पास लगे ट्विन सॉलिड रॉकेट साथ मिलकर 5.3 मिलियन पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो 44 मिलियन हॉर्स पावर जितना होता है। इतने पावर को उत्पन्न करने के लिए एक साथ 14,706 एक्सल डीजल लोकोमोटिव या फिर 4 लाख कार्स की जरूरत पड़ेगी। एक रॉकेट और एक एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एरोप्लेन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ ये रॉकेट को स्पेस में छोड़ना होता है। इसलिए ये ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर उड़ता है, ताकि रॉकेट को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत न पड़े। एक रॉकेट के इंजन में मुख्यतः 2 प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। इस फ्यूल को ले जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट इंजन के साथ एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है। स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण से बाहर सही जगह पर छोड़ने के बाद रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहाँ से स्पेस क्राफ्ट अपने आगे की जर्नी पर निकल जाता है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि रॉकेट कैसे काम करता है। एक स्पेस क्राफ्ट एक एरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने और सोने के लिए जरूरी सभी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। एक हवाई जहाज की कॉकपिट के तरह ही स्पेस क्राफ्ट के आगे के हिस्से में इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठकर स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर उससे अलग हो जाता है। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट का सारा कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में आ जाता है, जिसे वो कंट्रोल करके अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इससे पहले ग्राउंड पर बैठी नेविगेशन टीम ही इस लॉन्च को कंट्रोल करती है।
इस स्पेस क्राफ्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी होती है, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोस्तों, अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ज्यादा दूर जा पाएं, इसलिए वो पृथ्वी के आसपास या अंतरिक्ष में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और कई बार स्पेस शटल सीधा ISS के पास जाकर लैंड करते हैं, जहां उनके रहने, खाने पीने और सोने के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए हर इक्विपमेंट मौजूद होता है। अंतरिक्ष में अपने काम को पूरा करने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर कैसे आते हैं? यहाँ आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि स्पेस से रिटर्न होने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन आपको बता दें कि वापसी के दौरान स्पेस क्राफ्ट के पास ना ही इतना फ्यूल होता है और ना ही रॉकेट, क्योंकि इन्हें लॉन्च के बाद ही अलग कर दिया जाता है। तो फिर यात्री नीचे आते कैसे हैं? आइए वो भी जानते हैं। यहाँ काम आते हैं स्पेस शटल यानी कि स्पेस क्राफ्ट, जो करीब 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर काटते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। इस एंट्री की प्रक्रिया ही स्पेस ट्रेवल की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान स्पेस क्राफ्ट को वायुमंडल की गर्म हवाएं और उनके प्रेशर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस स्पेस क्राफ्ट के जगह हवाई जहाज को अंतरिक्ष से वायुमंडल में एंट्री कराई जाए तो वो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगी। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट में हीट शील्ड लगाई जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2003 में जिस कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और कुछ अन्य एस्ट्रोनॉट सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे थे, तो लॉन्च के दौरान उसके पंख से ये कोटिंग हट गई थी, जिसकी वजह से वायुमंडल की गर्मी ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पूरे स्पेस क्राफ्ट को ही कुछ ही पलों में जलाकर राख कर दिया और साथ ही उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। जैसे जैसे ये स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, वैसे वैसे वे जमीन के पैरेलल उड़ने लगती है और फिर आता है लैंडिंग का समय, जो पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि हवाई जहाज के तरह ही स्पेस क्राफ्ट को भी एयरपोर्ट के रनवे पर ही लैंड करवाया जाता है और लैंडिंग के दौरान इसके नीचे की ओर लगे पहिए खुल जाते हैं। लेकिन एक एरोप्लेन के मुकाबले स्पेस क्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के दौरान इसके रफ्तार को कम करने के लिए इसके पीछे की ओर लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है, जिससे ड्रैग पैदा होकर ये रुक जाती है। हालांकि अपोलो 11 की लैंडिंग समुद्र में करवाई गई थी, लेकिन इस लैंडिंग के दौरान स्पेस क्राफ्ट को समुद्र में डूबने का खतरा रहता है, इसलिए इस तरह की लैंडिंग नहीं करवाई जाती। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस एक स्पेस क्राफ्ट के रिटर्निंग की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।